जी तहसीन यस साहब, अब आप क्वेश्चन करें और इमरान साहब जो है वो जवाब देंगे। सर, मैं पूछूं पहले? जी सही है तहसीन साहब, आप इन्हें ना ये जो ऑरेंज कलर में क्वेश्चंस है ना, ये जी क्वेश्चन सर, इनसे ये पूछते पूछता हूँ। जाना है। ठीक है, और इमरान हादिर साहब जो आपने ग्रीन में आप देख रहे हैं ना, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने जवाब देते हैं माई फेवरेट विलन इज। अभी आपका अपना मर्जी है किसका नाम लेते हैं। सर, मैं ये चेक लगता है कर लूँ, मिस्टर इमरान। मैं चेक कर लूँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। यस ओके, जी जनाब। हु इज योर फेवरेट विलन? बताएं मिस्टर इमरान। टेल मिस्टर इमरान, हु इज योर फेवरेट विलेन। ये वक्त आने पे इमरान साहब के नेटवर्क क्यों खराबी पैदा हो जाती है। ये क्या सर, मसला है। सिस्टम एरर। ये सिस्टम एरर है या सिस्टम एरर क्रिएट कर दिया जाता है। सर, इनका जो सिस्टम है ना, वो खुद एरर दे जाता है। अच्छा, वो खुद एरर दे जाता है। तो इमरान जी। साहब वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। टाइप तो नहीं कर रहा। नो। इमरान साहब वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। चलें जी तहसीन साहब, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने मुझे आंसर करना है जब तक इमरान साहब रिकनेक्ट हो जाएंगे। सो ओके सर। तहसीन भाई, हु इज योर फेवरेट विलेन। नोयान। नोयान नो, सॉरी आंसर मी सर, कंप्लीटली, मेरी कॉल आंसर कट मी हो इन गई थी। कंप्लीट माय सेंटेंस। फेवरेट विलन इज नोयान। Noyan from Ertugrul 2. Okay. यस सर। So, what is the best place to eat pizza? सारे सर, मैं बताऊं? Yes, yes, Tehsin Saab. बेस्ट प्लेस टू ईट पिज्जा इज पिज्जा टॉन। So, best place to eat pizza for Mr. Tehsin Abbas is Pizza Town. Okay, what sound or noise do you love? आगे फिर आपको मुख्तलिफ किस्म की साउंड दी गई हैं, आप कोई अपनी मर्जी से भी बता सकते हैं कौन सी साउंड आपको पसंद है। What sound or noise do you love? तो आप ये कहेंगे कि वो जो एर्तुगरुल 2 में नोयान का बाचू। जादूगर था उसकी साउंड। जी सर। उसका तो फिर ड्रम हो गया। साउंड ड्रम ऑफ था, ड्रम। वो आप वो भी बता सकते हैं। तो लिखा हुआ है साउंड ऑफ ओके ड्रम। सर। तो मुझे मालूम था नोयान के बहुत फैन मौजूद हैं, तो देखें साउंड ऑफ ड्रम। तो आप बताएं इसका आंसर। व्हाट साउंड और आई नॉइज लव डू यू लव। साउंड ऑफ ड्रम। साउंड ऑफ ड्रम। नाम क्या था उसका गंजे का। बाचू। बाशु। साउंड ऑफ ड्रम बाय बाशु। यस सर। ओके, विच स्किल और टैलेंट would you love to have, which skill or talent would you love to have? आई वुड Answer लाइक me. टू बी गुड एट यूजिंग पीसी। So you would like to be good at using PC. अब यहाँ पे आप लोग देखें, हमने पीछे एक स्ट्रक्चर पढ़ा था I am good at। आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था I am good at। तो यहाँ पे उसकी मामूली सी वेरिएशन है कि I would like to be, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अच्छा हो जाऊं। तो ये थोड़ी सी यस तब्दीली सर। के साथ आपका वही स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। सो मिस्टर तहसीन वुड लाइक टू बी good at using PC. And Mr. Tasin, would you like to tell me what would you do with $1 million? पुराना क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, व्हाट वुड यू डू विद $1 million। अगर आपके मिलियन आई वुड डॉलर्स लाइक आपके टू पास बाय हैं, क्या कर। अ न्यू हाउस या होम। आई वुड लाइक टू बाय अ न्यू होम। बाई अ न्यू होम। सो मिस्टर तहसीन हैदर वुड लाइक टू बाई अ न्यू होम। इतनी मुश्किल थी नहीं जितना इमरान साहब ये एक्टिविटी को देखे, सिर्फ आप लोगों के ना ये बोलने के हवाले से थी। चलें जी यस इमरान सर, साहब, ये तो आर यू इजी हियर था नाउ। सेशन। अच्छा अब फाइनल है। अब इसमें मैं तो खैर कोई इतना कह नहीं सकता, मेरे आप लोगों के साथ इतनी ज्यादा है नहीं। ये कुछ ऊपर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज दी गई थी। ठीक है, कि मैंने ये कहना था, मकसद ये था कि इन क्वेश्चंस के बाद आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में बताना है कि कौन जो है वो कौन सी पर्सनैलिटी टाइप है। अब फॉर एग्जांपल $1 million से इन्होंने फटाफट न्यू होम परचेज करना है, तो एक्स्ट्रा वेगेंट लग रहे हैं मुझे। ओके, और चूंकि इनको नोयान बहुत पसंद है, नोयान बड़ा जबर किस्म का एक विलेन था, तो ये टिनेशियस भी लग रहे हैं ऐसे। तहसीन साहब
जी सर। अच्छा, तो ये पर्सनैलिटी टाइप। अब इमरान हैदर साहब आए हैं या हम आगे कंटिन्यू करें? आवाज तो आई थी सर उसकी, पता नहीं अब। अच्छा चलें जी, हम फिलहाल आगे कर लेते हैं। ऐसे है कि मिस नताशा, आप मिस उरूज से यही क्वेश्चन पूछे और मिस उरूज रिप्लाई करेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Miss Natasha, ask these questions for How, Miss Uruj. Miss Uruj will reply. who is your favorite villain? Tell me My answer. favorite Rose. villain is no one. Mehran. Mama, So the next question. what is the best place to eat pizza? Best place to eat pizza is the Pizza Town. Okay. Pizza Town के बड़े फेवरेट लोग निकल रहे हैं, वाह जी What वाह। sound आगे। or noise do you love? I love Sound of Rain. Okay. Which skill or talent would you love to have? I would like to good at cooking. What She would would like to be good you at cooking. What would you do with $1 million? I would like to go for a bird visit. So Miss Natasha, अब आप गेस करें कि मिस अरूज की कौन सी पर्सनैलिटी टाइप है। ऊपर अब मैंने आपको हिंट दिए हुए हैं ग्रीन बॉक्स में, कौन सी पर्सनैलिटी टाइप होगी इनकी। मिस सर नताशा, रोज ने एंड में आंसर क्या किया एंड वाले का? इन्होंने कहा शी वुड लाइक टू गो फॉर अ वर्ल्ड विजिट, वर्ल्ड टूर पे जाना चाह रही हैं। Miss Natasha, please tell us what type of personality you think Miss Aruj is. Hello. Sir, extravagant. Extravagant. So Miss Aruj, do you think you are an extravagant girl? No, sir. No, she's not extravagant. वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी ऐसे। Okay, Miss Aruj, now it's your turn to ask questions. Miss Natasha से questions पूछे और वो आंसर Okay, करें, फिर sir. आप पर्सनल टाइप गेस करें जी। Who is your favorite villain? Miss Natasha, please reply. Miss Natasha, where are you? जी सर, जी सर। जी रिप्लाई कीजिए काइंडली उनको। कोई भी नहीं सर। No one is your favorite villain? No. You hate villains? बट कोई तो ऐसा होगा जिसकी अदाकारी अच्छी लगती होगी, कोई ड्रामों वाला, कोई जरूरी तो नो नहीं फिल्मों में हो, कोई बुरा ड्रामों सर, में किसी बुरा की भी कैरेक्टर। नहीं। जी सर मैं ड्रामे बहुत कम देखती नहीं इसलिए। अच्छा चले, रियल लाइफ हिस्ट्री में बहुत सारे विलेन पाए जाते हैं, चंगेज खान था, हलाकू खान था। ओके, यू डोंट वांट टू रिप्लाई दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the best place to eat pizza? Best place to eat pizza is bonfire. बॉनफायर, चलो जी शुक्र है कोई टेस्ट चेंज हुआ। आगे। What sound or noise do you love? I love sound of car horn. Which skill or talent would you love to have? I would like to be good at cooking. What would you do with $1 million? I would like to buy a new house. न्यू हाउस। जी मिस अरुजा बताएं, ये कौन सी पर्सनैलिटी टाइप लगती है आपको? आवाज से तो गुलिबल लग रही थी ये। Witty type. विटी टाइप, वाओ बिल्कुल Yes, sir. डिफरेंट आपने गेस किया। वैसे कैसे लगा आपको ये विटी टाइप पर्सनैलिटी होंगी? सर क्लास फेलो है तो मैं इसे जानती हूँ अच्छे से। अच्छा, अच्छे से जानती है, ठीक है। सो द हु इज नेक्स्ट?
तो नेक्स्ट टर्न है मिस अक्सा और मिस उम्मे हबीबा। मिस अक्सा, वैसे तो आपकी आवाज आनी नहीं हमें, वैसे मुश्किल लगता है हमें। सर अरीज से ज्वाइन नहीं हो रहा, उसे ज्वाइन कर दें। मैं कैसे ज्वाइन कर दूं, उनको क्या इशू आ रहा है? सर वो कह रही है उसे ज्वाइन नहीं हो रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा। मीटिंग नोट, मीटिंग डिटेल, कॉपी ज्वाइन इन्फो। सो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप उन्हें भेज दीजिएगा ज्वाइनिंग लिंक। आप काइंडली इसको फिर कॉपी पेस्ट करके उनको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सर मेरी आवाज आ रही है? जी माशाल्लाह, अब आपकी आवाज आ गई। जी क्वेश्चन पूछें। सर जोबिया से पूछ लूं? नो। किससे पूछने हैं फिर? उम्मे हबीबा से? यस। ठीक है। हु इज योर फेवरेट विलन? उम्मे हबीबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हु इज योर फेवरेट विलन नेम? आज पहली बार हुआ कि मिस अक्सा की आवाज क्लियर आ रही है तो उनके सामने से नहीं। सर वो बोल नहीं रही, मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। इमरान साहब, आप ऑनलाइन हैं इस वक्त? इमरान हैदर, आर यू ऑनलाइन? नो, वो ऑनलाइन नहीं है मेरे ख्याल में। ओके, चलें जी, अब आपने जिनका नाम लिया था उनसे पूछ ले। सर किससे पूछूं फिर? आप कोई भी नहीं बोल रहा। मिस जुनैरा। ठीक है, सुनैरा, हु इज योर फेवरेट विलन नेम? नो वन, कोई भी नहीं है। Okay. What is the best place to eat pizza? सर अच्छा आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता। सही Okay. है। What sound or noise do you have? Do you love? आई लव chirping. जी, I love आगे। साउंड ऑफ Sound बर्ड्स of चिरपिंग। chirping. चिड़ियों के चहचहाने की आवाज अच्छी लगती है इनको। Like, ठीक है। Skills or talent have to have? Would you love to have? I would like to be good at in sketching. बता दिया था। सर आपको मिस जुनैरा की अभी आवाज आ रही है? क्योंकि जी जी, मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन वो प्लीज, कोई मिस चली अक्सा। गई शायद। मिस अक्सा, नेक्स्ट क्वेश्चन what would प्लीज। you do with $1 million? I would like to go for a world visit. जी वर्ल्ड सर। विजिट पे जाएंगी? एक्स्ट्रा वैकेंट। अच्छा मिस अक्सा, कौन सी पर्सनालिटी टाइप है ये? सर ये है, सर ये गुलिबल है। कहाँ से आपको लगा गुलेबल है ये? कुत्ता मारा, पता नहीं कामयाब होगा या नहीं। अच्छा चलें जी, मिस अरीज और मिस जोबिया, नाउ योर टर्न। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज आस्क दीज क्वेश्चंस एंड अदर विल आंसर इट। So can I ask questions? Anyone of you can ask and other will reply it. Okay, sir. Who is your favorite villain, Zubia? My favorite villain is Minal Khan.
Who? What is the best? Minal Khan. Minal Khan. Okay, Yes. okay, next. What is the best place to eat pizza? Best place to eat pizza is Paprika. Wow. What sound or noise do you love? I love sound of rain. Which skill or talent would you love to have? I would like to be good at teaching. What would you do with $1 million? I would like to go off a world tour. वर्ल्ड टूर वाले बंदे ज्यादा हो गए हैं, घर खरीदने वाले कम हो गए। गुड। कोई रह गया अभी इस सेशन से? सबके हो गए? चलें, ये तो सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चनिंग की टेक्निक और उसके आंसर देने की टेक्निक से मुताल्लिक, क्योंकि जब आप किसी भी जगह पे जाएंगे अमूमन क्वेश्चंस हो रहे होते हैं और उनके आंसर करने पड़ रहे होते हैं, तो डिफरेंट किस्म की सिचुएशन से आपको गुजारा गया। अब असल में हमारा जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है, अब वो हमारी स्पीकिंग ज़्यादातर कन्वर्ट होती जाएगी ग्रामर बेस पे। तो काइंडली अब आप लोगों ने थोड़ा सा अटेंटिव होके लेना है, क्योंकि आपको ऊपर ऊपर एक ख़तरनाक सा एक जुमला नज़र आ रहा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हमारी जो ज़्यादातर स्पीकिंग होगी वो स्ट्रक्चर के साथ साथ ग्रामर के ऊपर आती जाएगी। गॉट इट? Yes, sir. ओके। तो ऐसा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया गया। ये अमूमन हमारी हैबिट्स को बताने के लिए, ठीक है, हमारे रिपीटेड एक्शंस को, जिस तरह आप लोग पीछे बताते रहे, आई यूजुअली वेक अप एट 9 AM, आई टेक ब्रेकफास्ट। आप लोगों ने पीछे जो है ना इस टेंस की आपने तकरीबन प्रैक्टिस की हुई है, सभी नहीं। तो आज हम उसका थोड़ा सा रूल पढ़ रहे हैं। ये आप लोगों ने मुसलसल 10 से 12 दिन इसकी प्रैक्टिस की हुई थी, तो आज हम उसके थोड़े से रूल पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को जो छोटी मोटी मिस्टेक्स आती थी वर्ब और सब्जेक्ट के एग्रीमेंट की, वो आप लोगों की रिमूव हो सकें। ये हैबिट्स के लिए, जनरल ट्रूथ्स के लिए डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। रिपीटेड एक्शन के लिए, अनचेंजिंग सिचुएशंस यानी फैक्ट्स के लिए ये इस्तेमाल होता है, इमोशंस के लिए, विशेस के लिए, बहुत सारी जगहों पे। इवन ये फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 AM। 9 AM अभी हुए नहीं है, लेकिन हम क्या होते हैं, एक ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, अभी हम इस चक्कर में। आप लोगों ने ये सेंटेंस तो जरूर इस्तेमाल किया हो, आई ऑलवेज वेक अप इन द मॉर्निंग, आई फील ब्लू। आप लोगों ने ये पीछे कुछ अपने एक्सप्रेशन या इमोशंस बताए थे, कुछ सेंटेंस, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ऐसे ही था। तो ये आप लोगों ने सेंटेंस इस्तेमाल किए हुए हैं। इसका मेथड ये देखिए क्या था, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी आप अपनी हैबिट या आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएंगे, जब भी आप अपनी हैबिट या डेली रूटीन के बारे में बताएंगे, तो फिर आप लोग सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हमेशा सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फर्क सिर्फ एक जगह पर आता है, जहां पर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट आ रहा हो, तो फिर वर्ब के साथ हम एस लगा देते हैं। सेम फार्मूला है, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है। ओनली डिफरेंस के जब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आता है, तो फिर हम वर्ब के साथ एस भी लगा देते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं, ही वेक्स अप, आई वेक अप, ठीक है, हमने एस नहीं लगाया। ही वेक्स अप, ये एस को ब्लू करके दिखाया हुआ है मैंने। शी टेक्स ब्रेकफास्ट, उसकी हैबिट या उनकी डेली रूटीन के बारे में बताया जा रहा है। अलार्म, असलम रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली। तो याद रखिएगा, जब भी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब के साथ एस लगा देंगे, अदरवाइज सिंपल या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो जाएगी। इज इट क्लियर? सर सिंगुलर sir. नाउन का एक सेंटेंस बता दें। सिंगुलर नाउन का लास्ट में लिखा हुआ है, असलम रीड्स अ न्यूज़पेपर, जुनैरा स्पीक्स, अगर ये मिस जुनैरा बोली हैं, ठीक है, जोबिया आस्क्स, अक्सा स्पीक्स। तो ये सिंगुलर नाउन से मुराद होता है एक नाम, सिंगल नाम।
लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए ना असलम एंड अरशद, फॉर एग्जांपल दो नाम आ गए, अब ये सिंगुलर नाउन नहीं रहे, अब ये प्लूरल हो गया, तो ऐसी सूरत में ये जो वर्ब है इसके साथ फिर हम एस नहीं लगाएंगे। ठीक, अगर हमारे पास एक नाम आएगा, कोई भी एक नाम, तो ऐसी सूरत में इसके साथ हमारे पास एस लगेंगे, हमारे पास वर्ब के साथ एस लग जाएगा। अगर दो नाम हो जाएंगे फिर हमारा एस नहीं लगेगा। प्लूरल कोई भी चीज आएगी तो हमारा एस वर्ब के साथ से खत्म हो जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नहीं, नहीं क्लियर हुआ? वाकई क्लियर है? Yes, sir. ओके, मैं अभी मान लूंगा अगर वाकई क्लियर है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि एलएमएस को ओपन करेंगे, वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए डे वीक 4 में दिया हुआ है। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इससे 556 हुए हैं, आप लोगों को दे रहा हूँ 5 मिनट। एलएमएस लॉगिन करें अपने मोबाइल पर या पीसी पर, व्हाट्सएवर जो आपके पास अवेलेबल हो, वहां पर आपका इसी चीज से मुतालिक प्रैक्टिस का है, नॉट अ टेस्ट, इट इज नॉट अ टेस्ट, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को वहां पे दिया गया है। तो काइंडली आप उसकी प्रैक्टिस करके हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि किन को समझ आ गया, किन को नहीं आया। प्लीज गो टू एलएमएस एंड प्रैक्टिस द गिवन टेस्ट। लर्निंग पाथ में Sir. जाना है। लर्निंग पाथ में जाएंगे तो आपको वीक 4 नजर आएगा, वीक 4 पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो स्टार्ट में D12 सिंपल प्रेजेंट आइडेंटिफिकेशन प्रैक्टिस, ये टेस्ट नजर आएगा। इस टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। गिविंग यू 5 minutes, एवरीवन प्लीज लॉग इन योर LMS एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तब तक जो है मैं जरा पानी शानी पी के, वो मेरे रेस्ट करने का टाइम है और आप लोगों के काम करने का टाइम है। जस्ट प्रैक्टिस है, कंफ्यूज नहीं होना, सोच समझ के दे लें, 2-4 मिनट ऊपर भी हो जाए खैर है, कोई इशू की बात नहीं है। आई एम बैक। अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो या कोई हिंट चाहिए हो तो बिला तकल्लुफ आप लोग पूछ सकते हैं।
सर साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है सिंपल टेंस में? नहीं बेटा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता इसमें। जस्ट इसमें सब्जेक्ट के फौरन बाद एक वर्ब आ जाएगा, एक्शन वर्ब या आपका इमोशन वर्ब, स्टेट वर्ब, कोई भी वर्ब आएगा, उस वर्ब के साथ आपने चेक करना है कि एस लगेगा या नहीं लगेगा। यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन की सूरत में उसके साथ एस लग जाएगा, अदरवाइज वो सिंपल या बेस फॉर्म में वर्ब होगा। सर जो एंड वाले 2 क्वेश्चंस हैं उनकी समझ नहीं आई, वो कैसे करने हैं? 9 और 10। एंड वाले हैं 10 और 11। ओके, 10 में जो है पूछा ये गया है सिलेक्ट ऑल विच आर थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर। मतलब आपने नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो स्क्रीन पर भी आपको शायद डिस्प्ले हो रहे होंगे, इनमें से आपने उन तमाम पर टिक करना है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट, जो ऐसी चीज जो आपको वर्ब के साथ एस लगाने पर मजबूर कर दे। वो पीछे जो इस मैंने आपको हिंट दिया था ना, इसमें ये देखें, आपको पता है इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो ऐसी सूरत में वर्ब के साथ एस लग जाता है। तो अब आप लोगों को यही आपने चेक करना है सब्जेक्ट में वो कौन सी जगह चीजें आएंगी जो वर्ब के साथ एस लगाने का सबब बन जाएंगी। जो 11 क्वेश्चन है, जो 11th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर होगा, पेयर से मुराद दोनों में होना चाहिए, कौन सा पेयर होगा जिसकी वजह से वर्ब के साथ एस लगेगा। क्या आई और वी अगर बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो क्या वर्ब के साथ एस यूज होगा। ही और इट अगर वर्ब में आ रहे हो, चाहे डिफरेंट सेंटेंसेस में आ रहे हो, तो क्या वर्ब के साथ एस आएगा। यू और दे, इस तरीके से इनमें से आपने ये चेक करना है। तो जिन्होंने कर लिया तो क्या आपको पासिंग हो गए आप लोगों के? सर 18 मार्क्स आए हैं No, सर, के 3 सेंटेंस सर सेलेक्ट एक करने थे, बार मैंने एक बता सेलेक्ट दें। किया था। नहीं, क्या साथ में आपको हिंट तो आ रहे होंगे ना इसके। चलें जी, स्टार्ट मैं कर लेता हूँ यहाँ से। पहला, सिलेक्ट ऑल प्रेजेंट सिंपल टेंस सेंटेंसेस। आई वॉक, आप समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, सिलेक्ट कर लूँ।
Yes, sir. I walked, ये है कि नहीं है? Sir है. सिलेक्ट कर दूं? नहीं है Sir नहीं है. No, नहीं है, बिकॉज ये सेकंड फॉर्म आ रही है. I am walking, No, sir. ये yes है sir. walk. No, sir. नहीं Okay, नहीं है second, select all present simple tense sentences. I worked in London, इसको टिक करूं? No, sir. No, नो सर I am working in London. No, No. sir. I work no in sir. London. Okay, next is your exam has started at 9. क्लिक कर दूं? नो No, sir. नो Your exam will start at 9. ये No, sir. Sir, your last. Sir, exam last starts वाला on the start last one. at 9. सर Last. थर्ड वाला चलिए थर्ड टिक कर देते हैं. आगे select all present simple tense sentences. इनमें से Second किस वाला. पे पहले पे टिक करूं? No, sir. No, No. sir. सेकंड पे? Yes, sir. सेकंड पे करना है थर्ड पे? नो No, sir. फोर्थ पे? No, sir. नो Okay, fifth, select all present simple tense sentences. They drive to Monaco every summer. क्लिक करना है. Yes, sir. ठीक है Water freezes at 0 degrees. टिक करूं? Yes, sir. ये भी ठीक Water freezed at 0 degrees. टिक करना है. No, नो sir. सर He catch the bus every day. टिक करना है. नो No. बस फॉर्म यूज हुई पड़ी है, बताएं. टिक करना है. No, sir. एस तो नहीं है ये सर एस और यस तो नहीं okay. लगा Next, she Easy. only eats fish. Yes, sir. She only eat fish. No, sir. First form है. Okay, next, they watch television regularly. ठीक करना है. ठीक है You takes the number 6 bus to Wetne. जी, तो वेटनी का इलाका है, वहां पे जाना है. ठीक कर लूं? नो Yes, sir. फर्स्ट फॉर्म यूज हुई पड़ी है, खैर तो है, क्यों ना करूं. सर यू है एस लगा तो हुआ क्या है हुआ? जी, आगे एस लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है. ओके, इसमें से he loves to play cricket. क्लिक करना है. Yes, sir. Yes, sir. They love to play cricket. Yes. I love to play cricket. ये भी ठीक है Yes, sir. ये भी ठीक है. We loves to play cricket. नो No, sir. क्यों भाई, इसमें क्या गलती है? इस बेचारा का क्या कसूर है? एस और यस का ओके Yes, sir, जी ठीक साहब, है. वो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन की सूरत में था. ओके, इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन. ठीक करना है. नहीं Yes, sir. Yes, sir. जी, इट के साथ. ही ड्रिंक, ही थिंक, No, sir. ही इज No. हैंडसम. जी, जो उधर बात इतनी खुशफहमी का शिकार है, इसको नो ही करना है हमने. इट स्मेल वेरी डिलीशियस sir. इन द किचन. ठीक करना है. क्यों? No, sir. No, sir. नो Sir, इसमें the S नहीं आ रहा. It Okay. use हो रहा है. एस नहीं है We know each other. We know each other. Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, आप कहते हो तो कर देता हूँ, मुझे लगता तो नहीं है. अच्छा, सेलेक्ट ऑल प्रेजेंट सिंपल टेंस. सना टॉक वेरी फास्ट. टिक कर दूं? No, sir. No, sir. सच बात है. No, sir. फैक्ट्स के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस. फैक्ट है ना, ये वाली Fact. बात फैक्ट है. जी, सिंगुलर नाउन है करना क्या नहीं करना? वो नो नहीं करना Sir, इसके साथ S यूज नहीं हो रहा. Verb के साथ. ओके, आई टॉक वेरी फास्ट. Yes, sir. आप ये Yes, सारी sir. कहीं कि भाई सर भी सारी तेज बोलती होंगी. शी टॉक्स वेरी फास्ट. Yes, sir. यस Yes, sir. वी टॉक्स वेरी फास्ट. No, sir. नो ओके, No, sir. इनमें से जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या सिंगुलर नाउन है, उन पे बताएं. दे पर टिक करूं? He, Ali. No, sir. दे पर टिक No, करूं? sir. No, He sir. was- Yes. यस अली, Yes. यस Yes. साइमा एंड सुद्रा, No, sir. नो No, sir. यू, No, I- sir. नो
Yes. She Yes. No. it Yes. dog Yes, sir. Yes. Yes, sir. cat No, sir. cats आगे सब पे ही है सर. sun Tree tree and wind. wind। तो साथ याद रखिए सर, ये साइमन सिद्रा नहीं, ये प्लूरल हो जाते हैं, सिंगुलर नाउन नहीं है, ये प्लूरल हो जाते हैं। ही इसमें से Yes. मिसिंग है तो ही भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। विच पेयर ऑफ सब्जेक्ट कुड ऐड एस टू द वर्ब, वर्ब के साथ एस का लगाने का सबब कौन सा बनता है? आई और वी बनता है, No, sir. No. ही और इट, Yes, sir. Yes. यू और दे, No, sir. No. सबाविया, Yes. Yes. अली एंड हैदर, No, sir. No. शी। सर आगे दोनों बनते हैं. Yes. ओके, आप कहते तो मान लेता हूँ। सो जनाब, एक हमसे मिस्टेक हुई, बाकी इसके सामने ना जहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही होगी ना, वहाँ पे हिंट आ जाते हैं। वो इसने मुझे उठा के फेंक दिया लगता है बाहर, ये आ गया वापस। इट इज पास्ट सिंपल टेंस एज सेकंड फॉर्म इज यूज, साथ में बता दिया। जब आप किसी गलत पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको हिंट बता देता है, ठीक है, कि आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म में, इसलिए आपने यूज नहीं करना। यहाँ पे हमने किया था ऑल्दो इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस बट इट हैज मिस्टेक, वर्ब शुड कैरी एस, इसके अंदर वर्ब के साथ एस आना चाहिए था। ठीक हो गया? तो ये हमें यहाँ पर आगे ये कोई एक मिस्टेक हुई पड़ी हमसे, व्हाटसोएवर जो भी एक है। बहरहाल जी, अगर तो आप लोगों को बात समझाना मकसद था, इसके नंबरों की कोई अहमियत नहीं है, तो हम लोग वापस चलते हैं अपने सेशन की तरफ। दैट्स इट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, अब आप लोगों ने चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, 4-5 सेंटेंसेस अपने बारे में बना के बताने, अपनी डेली रूटीन आपने बतानी है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिया है, काइंडली आपने सेम यही सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करने। आप लोगों ने चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी आपने डेली रूटीन बतानी है। नाउ योर टर्न। I always wake up at 5 o'clock. Use at for the time. I rarely wake up at 5 o'clock in the morning. I cook daily. I wake up early in the morning. Yes, एक ही मैसेज जिस तरह मिस रूज ने किया हुआ है, एक ही के अंदर। I sleep late at night. ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं ताकि इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती जाएगी। I regularly wake up at 5 o'clock in the morning.
Yes, please, others as well. Try to make as many as sentences. सैयद तहसीन साहब खामोश हो गए, मिस्टर इमरान हैदर साहब खामोश हो गए, कोई इनपुट नहीं आ रही। जी जनाब, तो हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी, तो अब आप लोगों ने कुछ यूं करना है, आप लोगों ने अपने बारे में नहीं बताना, ये हमने आपको बताया। अब आपने ही या शी का इस्तेमाल करते हुए बताना है, अपने किसी फ्रेंड के बारे में नाम लेके बताना है। हौसला करें, सच बोलें उसके सामने। आई एम टेलिंग अबाउट, आगे आपने नाम बता देना है, फिर आपने ही या शी का इस्तेमाल करते हुए उसके बारे में या उसकी रूटीन के बारे में, कॉलेज रूटीन, उसकी डेली रूटीन, जिस चीज़ का आपको पता है, ठीक है, तो आपने वो ही या शी का इस्तेमाल करते हुए जहन में रखना है वर्ब के साथ एस यूज होगा, तो आपने उसके बारे में रूटीन बतानी है। सर यहाँ पे नेम कहाँ पे यूज करेंगे शी के बाद, नहीं नहीं, आपने पहले या अपना सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट? आई एम टेलिंग अबाउट, आई एम टेलिंग अबाउट, कोई नाम बता दें आगे, फिर आगे ही या शी का इस्तेमाल होता जाएगा। सर रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं? सेंटेंस मैं, सुनाने हैं? मैंने ये कहा, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के बारे में, उनकी डेली रूटीन के बारे में या कॉलेज की रूटीन के बारे में आपने बताना है। पहले आपने बताया अपने बारे में, आई यूज करते हुए, सब्जेक्ट था आई। अब आपने ही या शी का यस। इस्तेमाल करना है। शी वेक अप एट, शी कम्स स्कूल या कॉलेज ओके सर। वेरी लेट, शी अटेंड ऑल क्लासेस या डज नॉट अटेंड क्लासेस, जो भी आप बताना चाहते ओके सर। हैं। ये एग्जांपल दी हुई है आपके सामने ग्रीन बॉक्सेस में। Make as many sentences as possible, and it is 5 minute break ड्यू टू मगरब अजान, 5 मिनट की ब्रेक है।
so it's over. Try to use S. She wakes up. She always makes. ये चूंकि थर्ड पर्सन आ रहा है तो आप लोग इसमें कोशिश किया करें वर्ब के साथ एस का यूज करना है आपने. So since time is getting shorter, so we move on to the next. It is structure. बेहतर यही है. हम अक्सर जब दूसरे से कहते हैं ना बेहतर यही है तुम ये काम कर लो, तो ये भी ऐसा स्ट्रक्चर है या सेंटेंस है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने साथियों के लिए. बेहतर है तुम मेहनत कर लो, बेहतर है तुम ऐसे कर लो. तो ये अमूमन किसी को एडवांस में वार्न करने के लिए, वार्निंग देने के लिए या तंबीह करने के लिए ये इस्तेमाल होता है. तो इसका मेथड ये बेहतर यही है, हैड बेटर. इसका स्ट्रक्चर है हैड बेटर. यू हैड बेटर स्लीप नाउ. तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अब तुम सो जाओ. यू हैड बेटर नॉट स्लीप नाउ. तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अभी ना सो. यू हैड बेटर नॉट टू थ्रेटन माई स्टाफ. तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मेरे स्टाफ को थ्रेटन मत करो. ठीक है. तो सब्जेक्ट के बाद आपने हैड बेटर लगाना है. सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो सकता है. और फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे इसके अंदर. यू, फॉर एग्जांपल, यू हैड बेटर स्लीप. यू हैड बेटर स्लीप. उसके बाद वो एडिशनल चीजें होती हैं जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे. यू हैड बेटर नॉट स्लीप नाउ. ये देखें नॉट. ठीक है. यू हैड के बाद नॉट नहीं आएगा, हैड बेटर. ये पूरा एक स्ट्रक्चर है. ये हम लोग अभी इसमें वर्ब मतलब ये ग्रामर नहीं पढ़ रहे, ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. यू हैड बेटर के बाद फिर आप नॉट लगाएंगे अगर आपने मनफी जुमला बनाना है. यू हैड बेटर स्लीप नाउ. यू हैड बेटर नॉट स्लीप नाउ. I had better sleep now. I had better not sleep now. They had better sleep now. They had better not sleep now. कि वो अभी ना सोएं. तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में है? हेलो. Yes, sir. ओके. सिंपल सा है. तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप इनके ट्रांसलेशन करना शुरू कर दें चैट बॉक्स के जरिए. पहला है तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दो. ये आपके सामने एक दिया गया है. तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दो. You had better now you speak English. You had better. अच्छा, You इसमें ना speak मैं आपको हिंट English. देता हूँ. नहीं, मैं थोड़ा सा ना बेहतर ट्रांसलेशन के लिए ये देखें, ये सब्जेक्ट तो इधर ग्रीन है तो आप ये देखें यहाँ पे भी ग्रीन किया हुआ है. हैड बेटर ब्लू है तो उससे मुतालिका नीचे ब्लू किया हुआ है मैंने. फिर आप देखें उसके फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है. तो आप ये देखें मैंने ना उसी से मुतालिक यहाँ पे ना वो ब्राउन सा किया हुआ है. गॉट इट. तो आपने क्या करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है. सबसे पहले ग्रीन है तो आपने सबसे पहले इसका यू को ट्रांसलेट कर लेना है, हैड बेटर लगाना है. फिर आपने जंप करना है इस जगह पे, शुरू करना कि क्या है. तो आप वो उसकी ट्रांसलेशन करेंगे. जी आप बनाएं. यू हैड बेटर बनाएं. You start speak English. नहीं, यू हैड बेटर स्टार्ट. Yes, sir, उसके आगे. जी, यू हैड बेटर. ये देखें, यू हैड बेटर स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. अगर इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश. यू हैड बेटर स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. ठीक है. इसमें वर्ब जो है वो स्टार्ट हो गया, स्पीकिंग नहीं आ रहा. वो वर्ब हमारे पास हो गया स्टार्ट. अब नीचे वाला बनाए. उनके लिए यही बेहतर है कि मुझसे दूर रहें. उनके लिए क्या आएगा, दे. They had to better away from me. टू ना यूज करना, टू नहीं आ रहा इसमें. दे हैड बेटर दूर रहें, स्टे Stay अवे away from me. फ्रॉम मी. दे हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी. उनके लिए बेहतर यही है कि मुझसे दूर रहें. आगे हमारे लिए यही बेहतर है कि वक्त पर काम मुकम्मल कर लें. अब ये देखें, ये वर्ब है हमारे पास. जी इसको ट्रांसलेट करें.
We had better यस, आगे ये complete the मुकम्मल work करना, on कंप्लीट द वर्क ऑन, यस, या टाइमली Complete the कंप्लीट द, work on. ठीक है, दैट्स नाइस। अब ये वाला, उसके लिए यही बेहतर है कि वो मुझसे माजरत कर ले, We had better. उसके लिए He had better. यस, ही हैड बेटर, ठीक है। माजरत करने के लिए आप एक्सक्यूज यूज कर सकते हैं, ही हैड बेटर एक्सक्यूज Excuse To me. me. मी, Me. ओके। आप कहाँ से मुतालिक पूछ रहे हैं? वैसे एक टाइम के लिए एट आता होता है, मेरे लिए बेहतर यही है कि अभी ना सोऊं, सिर्फ हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा, थोड़ा I सा had क्विकली चले। better. I had better not now sleep. आई हैड बेटर नॉट स्लीप नाउ, Sleep now. ओके। तो Yes, sir. ये थोड़ा सा मैंने एक एक्टिविटी थी, लेकिन टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। मतलब ये है, आपने अपने फ्रेंड के बारे में, यही होमवर्क के बारे में भी आ जाना है दोबारा, इसलिए आप इसकी टेंशन ना लें। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, जब आप, ये मेरे ख्याल में ये डेमो क्लास में भी शायद आया हो, जब आप कहते हैं जी मेरे पास पैसे कम हो गए या पैसे ख़त्म हो गए, आई डोंट हैव मनी, उसके लिए आई एम आउट ऑफ मनी, आई एम शॉर्ट ऑन कैश, आई एम बैडली ऑफ, आई एम पेनीलेस एंड आई एम ब्रोक। ठीक है, ये 4 या 5 स्ट्रक्चर, सॉरी, एक्सप्रेशंस हैं आपके पास। आप इनको डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट सिचुएशंस में आप इनको यूज कर सकते हैं। गॉट इट? Yes, sir. ओके, कुछ वोकेबलरी है, ये प्रैक्टिस की नहीं है, ये कुछ यूं है कि आपने जो है ना, ये आगे होमवर्क में आपके ये वाली दोबारा यूज होगी। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके डेली लाइफ रूटीन से मुतालिक ना, जो आप वर्ड्स काफ़ी इस्तेमाल करते हो डेली लाइफ में, जब आप किसी के साथ डिस्कशन करें, वो आपसे कहें जी टेल मी अबाउट योर सेल्फ और योर डेली रूटीन, तो अमूमन जो है ना, ये कुछ वोकेबलरी होती है जो अमूमन यूज होती है। डू द लॉन्ड्री, कपड़े धोना, आयरन द क्लॉथ्स, कपड़े इस्त्री करना, मेक द बेड, बेड ठीक करना, गो टू द बेड, सोने के लिए चले जाना, ब्रश द टीथ, टेक अ बाथ। सिंपल है, आपको सारे ही आते होंगे इनमें से। प्ले विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खोलना, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू वर्क, जो भी हो सकता है। एक्सरसाइज मस्ट करना, एक्सरसाइज करना, गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहनना, गो फॉर अ वॉक, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके डेली लाइफ में या रूटीन के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो आपने आज आपने सबक पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि वो इस्तेमाल होता है अमूमन आपकी डेली रूटीन बताने के लिए, तो उसी से रेलेवेंट वोकेबलरी हो गई। अब आपका होमवर्क कुछ यूं है, आपने एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बना के मुझे व्हाट्सअप करने हैं, जो आपने पिछले पेज पे वोकेबलरी देखी है इनमें से 10, मतलब आई मेक द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू बेड, व्हाट्सएवर, जो भी आप बनाना चाहें अपने बारे में। अगर ज्यादा बना लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। मेक 3 सेंटेंसेस वेयर यू कैन यूज आई हैड बेटर, मेरे लिए बेहतर यही है, आई हैड बेटर। ठीक है, फिर आपके लिए क्या बेहतर है वो आपने खुद बताना है। मेक 3 सेंटेंसेस वेयर यू कैन यूज हैड बेटर फॉर योर फ्रेंड, कि जहां पर आप अपने दोस्त को कोई नसीहत या वार्निंग दे रही हो, तंबीह कर रही हो कि ये गलतियां मत करे, तो आपने 3 सेंटेंसेस इसके बनाने हैं। गॉट इट? Okay, Yes, sir. sir. 10 सेंटेंसेस मैंने ये रिकमेंडेशन दी है, कम हो भी हो जाएंगे तो कौन सा मैंने लड़ पड़ना है, ज्यादा कर देंगे तब भी कोई इशू की बात नहीं है। तो सबसे बेहतर ये है कि ज्यादा से ज्यादा बनाएं आप लोग, क्योंकि माशाल्लाह जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो स्पीकिंग सेशन में आ रहे हैं हमारे साथ डायरेक्ट लाइव चैट में, तो उनमें जो है ना, मुझे उनकी फ्लुएंसी में खासा फर्क महसूस हो रहा है। तो आप लोग जितना स्पीकिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आपको आसानी होगी। तो आपने ये करना है, 10 सेंटेंसेस, ये जो वोकेबलरी दी गई है इसको इस्तेमाल करते हुए अपने बारे में बताना है। फिर हैड बेटर आपने अपने लिए इस्तेमाल करना है, और हैड बेटर आपने अपने किसी फ्रेंड के लिए इस्तेमाल करके उसको नसीहत कर रहे हैं या वार्न कर रहे हैं आप लोग। तो ये फिर आप लोग मुझे बाई व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जैसे वक्त मिलता है मैं उसको चेक कर लिया करूँगा। बाकी ये है कि जिनका अभी तक सेशन नहीं हुआ, वन वन स्पीकिंग सेशन, काइंडली मुझे मैसेज कर दें, मैं फिर उनको टाइम अलॉट करता जाऊँगा इंशाल्लाह। ओके, तो टाइम काफ़ी ऊपर हो Okay, गया, sir.
तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। कहाँ से इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी? यू मे लीव नाउ एंड रिकॉर्डिंग